नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आपके लिए एक नई कहानी लेकर के। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। माता सती के अग्निदाह के पश्चात भगवान शंकर ने इस दुनिया से विरक्ति लेते हुए एक योगी की तरह जीवन यापन करने लगे। उन्होंने कई हजारों वर्षों तक तप प्रारंभ रखा। इसके पश्चात एक ताड़का नामक एक असुर ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था। सारे देवी देवता ब्राह्मण उससे तंग आ गए थे। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी इस समस्या का समाधान के लिए युक्ति बताई कि इसकी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा ही हो सकती है। अब सारे देवता परेशान कि भगवान शंकर की तो कोई पत्नी नहीं है। तो फिर इस पर ब्रह्मा जी ने उनको इस समस्या का समाधान बताया कि हिमवान से आप लोग प्रार्थना करिए कि वो माँ शक्ति को फिर से इस धरती पे एक पुत्री के रूप में जन्म दे। सारे देवी देवता हिमवान के पास में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। हिमवान ने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार की और इस तरह उनके यहाँ पार्वती जी माता सती के पुनर्जन्म के रूप में, शक्ति के रूप में जन्म ली। और जन्म लेने के पश्चात एक दिन उनके महल में नारद जी गए और नारद जी ने जब पार्वती जी का हाथ देखा तो उनके हाथ को देख करके उन्होंने बताया कि आपकी शादी एक ऐसे पुरुष से होगी जो एक आदि योगी होगा। और उन्होंने जिस तरीके से उनके पति के रूपों को बताया, वो रूप केवल भगवान शंकर को ही बता सकता था। इस तरह माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शंकर को अपने पति के रूप में मान लिया और उनको पाने के लिए वो तप करने लगी। उन्होंने बहुत तरीकों से तप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो फल फूल खा के रहती थी, उसके बाद फल छोड़ करके केवल पत्ती खाने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ भी खाना ही छोड़ दिया। उनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए और शंकर ने जब उनको कई तरीके से उनकी परीक्षा ली और सारे परीक्षाओं को माता पार्वती ने पूरा किया तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने का वचन दे दिया। और इस वचन के तहत माता पार्वती और शंकर की शादी हुई और शादी जिस दिन हुई उस दिन को ही हम लोग महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो ये थी शक्ति और भगवान शंकर का मिलन, और मिलन की उस रात को हम एक महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।